औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान सदक़ल्लाह मौलाना अलील अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा मन लगा आत्मा के साथ अपने रंग जिसमें बंगला का सुरूर हो और सिलसिले सफिया का नूर हो, झूम के अपने अंदाज में दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में कोई किताब नहीं है जो ये चैलेंज करे कि एक वाक्य, एक सेंटेंस हमारी तरह नहीं कहलाओ। शेक्सपियर से लेकर जॉन कीट्स तक, गालिब से लेके टैगोर से लेके नजरुल इस्लाम तक, उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत, कोई ऐसी किताब नहीं होता है यू कैन राइट ए सिंगल सेंटेंस। नो एनी बुक कैन चैलेंज, कोई किताब की चुनौती नहीं देती, क्योंकि शेक्सपियर से अच्छा वर्ड्सवर्थ लिख सकता है, वर्ड्सवर्थ से विलियम ब्लेक, तुलसी से बेहतर रसखान लिख सकते हैं, क्योंकि सब सिमिलर हैं, सब क्रिएटेड है, सब इसी दुनिया के हैं। लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं, क्योंकि ये क्रिएटेड नहीं है, क्रिएटर की देन है। Nobody can write a single ayat like Holy Quran. ये जो हाफिज होता है ये कुरान को सीने में रखता है। हम जब दुनिया में चलते फिरते हैं तो किडनी लीवर लेके, और जब हाफिज चलता है तो कुरान लेके। हाफिज को हल्के में मत लेना। अभी जी काय को जाते हैं, कोथा जाते हैं ना, हल्के में नहीं। कुरान एक ऐसी किताब है, ये वो सेंटेंस तो बड़ी बात, शब्द वो भी बड़ी बात, एक वर्ण, एक हरफ भी नहीं बदल सकते, एक लेटर भी चेंज नहीं हो।
सबसे अफजल किताब, ग्रेटेस्ट बुक, सर्वश्रेष्ठ कुरान है, अल्लाह का कलाम है, ईशवाणी है, अफजल है। किससे? ज़बूर से, तौरेत, बाइबिल से, इंजील से अफजल है। कैसे अफजल है? इंजील किसका कलाम है? अल्लाह का। तौरेत किसका कलाम? अल्लाह का। और ज़बूर किसका कलाम? कुरान किसका कलाम? तो जब चारों अल्लाह का है तो छोटा बड़ा कैसे? अरे छोटा बड़ा अलग अलग में होता है, एक ही में नहीं। हाशमी की तकलीफ से अफजल है। अरे अफजल को नूरानी मियां की तकलीफ से हाशमी मियां की तकलीफ अफजल है। कुरान अल्लाह का कलाम, इंजील अल्लाह का कलाम, ज़बूर अल्लाह का कलाम, तौरेत अल्लाह का कलाम, और छोटा बड़ा होगा। भाई मेरे, आपका ध्यान अल्लाह पे गया, हमारा ध्यान रसूलुल्लाह पे गया। यहाँ देने वाला एक है, लेने वाले अलग अलग। जब ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, और जब तौरेत दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, और जब इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये बताओ कि कुरान बदला क्यों? कोई संशोधन नहीं, नो एमेंडमेंट, नो एडिशन, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। कैसे? आओ एक वजह तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया। ये कुरान यहाँ से हवा चल पड़ी है, जहाँ जरूरत है कहाँ जाके गिरो। चलो तू अपनी पीटी कर, मैं अपनी ड्यूटी कर। पहली वजह तो हमने खुद बता दिया कि मैं कुरान का रक्षक हूँ, मेरी सुरक्षा में है। और जब अल्लाह ही हिफाजत करे तो किसकी हिम्मत है कि उसमें परिवर्तन करे? आपके मानने नहीं मानने से नहीं होता, सवाल यह है कि अल्लाह रसूल क्या चाहते हैं। कितना ही पानी पहुंचाओ, आपका वो ध्यान नहीं देगा। कितना ही नमस्कार करो, तुम्हारे और हमारे कहने से तो वो हिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर नबी इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज पलट जाता है। तो एक कारण ये है, कुरान को कोई न बदल सका है, न बदल सकता है, न बदल सकेगा, क्योंकि अल्लाह उसका मुहाफिज है।
और दूसरी वजह मेरे बैठे बैठे समझ में ऐसी बैठा था विचारों की दुनिया में खोया हुआ था। मुझे पता चला, एक लाइट की, एक मजमून मिला, एक आइडिया मिला। ज़ुबूर नहीं बची, संशोधन हो गया। तौरेत में एडिशन हो गया, इंजील में एमेंडमेंट हो गए, कुरान में नहीं हुआ। इंजील क्यों बदल गई, ज़ुबूर क्यों बदल गई, तौरेत क्यों बदल गई? तो उसका जो दूसरा कारण है वो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरेत दिया कौम को तो सिर्फ तौरेत दिया, उसके साथ अहले बैत नहीं दिया। तवज्जो, एकेडमिक मूड बनाओ थोड़ा सी, शिक्षित स्तर ऊंचा करके। जब अगर दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब ईसा ने इंजील दिया तो सिर्फ इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। लेकिन मुस्तफा ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। साथ में अहले